हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के PYQ क्वेश्चन पेपर ऑफ साइंस। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कि आपको पूछा क्या गया है। तो आपको पूछा गया है रिक्त स्थान। तो आप देखते हैं कि आपको पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि रिक्त स्थान के बारे में पूछा गया। आपको पहला क्वेश्चन पूछा है सिरके में अम्ल उपस्थित होता है। आपको पूछा गया है जो विनेगर हम घर में यूज करते हैं किसी चीज को, मतलब दूध को फाड़ने के लिए, उसको हिंदी में सिरका बोलते हैं। तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसका क्वेश्चन आंसर पूछा था आपको। तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम एसेटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसेटिक अम्ल। और इसका जो सूत्र होता है उसको बोला जाता है CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इस सूत्र को आप ध्यान में रखना। तो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है दो या दो से अधिक धातुओं के समागी मिश्रण को क्या कहते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई दो धातु लेंगे ए और बी, उनको हम क्या कर देंगे, एक ही इसमें मिक्स कर देंगे, तो जो मिश्रण बनने वाला है तो उसको क्या कहा जाता है? मिश्र धातु। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। ठीक है। तो आपको पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन की नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र होता है। तो हमको पता है नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र को हम Y कहते हैं, और मादा संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र को हम X कहते हैं। ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा है आपको चौथा कि प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। मतलब कि प्रिज्म में कौन से कलर की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, ये पूछा गया है। तो कौन सा होता है वो सबसे ज्यादा? पीला। पीला कलर का सर्वाधिक विचलन होता है उस प्रकाश का। और सबसे कम प्रकाश किरण को विचलन करने वाली कौन सा रंग होता है, तो उसको भी ध्यान में रखना आपने। व्हाइट होता है। कौन सा होता है? सफेद। सफेद रंग विचलन सबसे कम करता है। वस्तुओं को हम किस उपस्थिति में देख सकते हैं? क्या पूछा है आपको? वस्तुओं को हम किस उपस्थिति में देख सकते हैं? तो इसको तो सबसे इजी क्वेश्चन बोल सकते। किसी वस्तु को देखने के लिए क्या लगेगा? सबसे पहले प्रकाश की जरूरत होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर? प्रकाश। किसी चीज को हम देखना तो प्रकाश की तो जरूरत हो ही सकती है ना, इसके बिना कैसे देख सकते? डार्क देख सकते हैं आप। ठीक है, डार्क रूम में आप किसी चीज को देख नहीं सकते। अगला क्वेश्चन पूछा है यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्पों में पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो आपको सीधा पूछा है कि इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है परागन। परागन कहलाती है। क्या कहलाती है? परागन। इसी शब्द से हम बोल सकते हैं कि इस प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, जैसे परागन, पराग और न लगा देना, क्या बोलना सिर्फ परागन। बस यही है इसका आंसर। इस विधि को हम परागन कहते हैं।